नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के इस सेशन में यानी करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग झारखंड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं और इन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे पूरे व्याख्या के साथ। कुछ पुराने प्रश्नों को हम लोग रिवाइज भी करेंगे जो कि वन लाइनर्स के फॉर्म में होगा और सेशन के अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी आपके लिए होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आइए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस सेशन को। और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के उस अभ्यास प्रश्न से जो पिछले सेशन में हमने पूछा था। और यह प्रश्न था, जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद अल्केमिस्ट एविएशन का वह ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो क्रैश कर गया था, हादसा का शिकार हो गया था, किस डैम से बाद में बरामद किया गया? मैथन डैम, गेतलसूद डैम, चांडिल डैम या पंचेत डैम? इसका उत्तर है चांडिल डैम, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है। आपको बता दें कि चांडिल डैम जो कि सरायकेला खरसावां जिले में है, वहाँ से इस एयरक्राफ्ट को बरामद किया गया था जिसमें एक पायलट और ट्रेनर भी थे जो हादसे के शिकार हो गए थे। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि सोनारी एयरपोर्ट जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में है, टाटा द्वारा संचालित है। ये एयरपोर्ट यानी टाटा ओन्ड एयरपोर्ट है। 20 अगस्त 2024 को एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो कि अल्केमिस्ट एविएशन का एयरक्राफ्ट था, वो हादसा का शिकार हो गया था और ये सेस्ना 152 नाम से संचालित होता था, यानी जो एयरक्राफ्ट था उसका ये नाम था कह सकते हैं। उड़ान भरने के बाद वो लापता हो गया था। बाद में ट्रेनिंग पायलट और साथ में जो उसके इंस्ट्रक्टर थे उनका निधन हो गया था और बाद में सरायकेला खरसावां जिले के ही चांडिल डैम से सभी को बरामद किया गया। आपको बता दें कि ट्रेनिंग जो पायलट थे वो शुभ्रोदीप दत्त थे, जबकि इंस्ट्रक्टर कैप्टन जीत शत्रु आनंद थे। इन दोनों का इस हादसे में निधन हो गया था। आपको बता दें कि सोनारी एयरपोर्ट पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर में स्थित है और ये टाटा द्वारा संचालित एयरपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ नए प्रश्नों को देख लेते हैं। और इस सेशन का जो पहला नया करंट अफेयर्स है वह है, रांची में आयोजित 881 महोत्सव यानी 881 फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सभी 81 विधानसभा में चुनाव कराना, सभी प्रत्याशियों को सुरक्षा देना, शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाना या सभी 81 विधानसभा में 881 महोत्सव का आयोजन करना। आपको बता दें दोस्तों कि जो 881 महोत्सव रांची में आयोजित किया गया, इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र के मतदाता को रिझाना था, यानी उन्हें यह बताना कि अधिक से अधिक मतदान करें, यानी मतदान प्रतिशत को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में। आपको बता दें कि 881 महोत्सव के नाम से इसे आयोजित किया गया और झारखंड में जो 81 विधानसभा क्षेत्र है उसे ध्यान में रखते हुए 881 महोत्सव नाम दिया गया था। चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने का यह एक अभियान था और रांची में पेंटिंग की प्रदर्शनी इसके तहत लगाई गई थी और ऐसा आयोजन चुनाव आयोग द्वारा झारखंड में पहली बार किया गया। आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इसका 2 दिवसीय आयोजन किया गया था कला महोत्सव के तौर पर और इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में मतदाता प्रतिशत को बढ़ाना था। इस कला महोत्सव में देश और राज्य के 81 कलाकारों द्वारा राज्य के 81 विधानसभा के थीम पर आधारित लाइव चित्रकारी का आयोजन किया गया था 2 दिनों के लिए। महोत्सव में बनी जो पेंटिंग थी उसकी प्रदर्शनी राज्य के जो प्रमुख शहर हैं 4, जैसे धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और जमशेदपुर, इन सभी जगहों पर इसका प्रदर्शनी लगाया जाएगा। वर्तमान में बात कर ले तो जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं झारखंड के वह है के रवि कुमार, सीईओ है रवि कुमार। और वहीं अगर केंद्रीय चुनाव आयोग की बात करें तो राजीव कुमार उसके इलेक्शन कमिश्नर हैं।
झारखंड की नई मुख्य सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति हाल ही में की गई है? डीके तिवारी, एल ख्यांगते, वंदना दादेल या अलका तिवारी? अलका तिवारी को हाल ही में मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। एल ख्यांगते जो अब तक सीएस थे यानी चीफ सेक्रेटरी थे, वो रिटायर हो गए हैं। झारखंड की नई मुख्य सचिव के तौर पर अलका तिवारी की नियुक्ति की गई है और अलका तिवारी 1988 बैच की झारखंड कैडर की अधिकारी है। आपको बता दें कि 1 नवंबर 2024 को अलका तिवारी ने पद ग्रहण कर लिया है। इससे पहले 3 महिला आईएएस अधिकारी इस पद पर पहुंची है सीएस के तौर पर यानी मुख्य सचिव के तौर पर। यह है डॉक्टर लक्ष्मी सिंह, राजबाला वर्मा और तीसरी जो है ये है अलका तिवारी। और तीनों आईएएस अधिकारी रही हैं जो सीएस के पद पर महिला रही हैं जो इस पद पर पहुंची हैं। आपको बता दें कि अलका के पति डीके तिवारी भी राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं, अब रिटायर हो गए हैं और अब राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर उन्हें दिया गया है। यानी वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं डीके तिवारी, जो कि अलका तिवारी के पति थे। वो रिटायर कर गए हैं मुख्य सचिव के तौर पर झारखंड से। वहीं पूर्व मुख्य सचिव जो एल ख्यांगते थे 31 अक्टूबर को वो रिटायर हो गए हैं। वो भी 1988 बैच के ही एक आईएएस अधिकारी थे और पिछले वर्ष 2023 में वो मुख्य सचिव के तौर पर पद ग्रहण किया था। उन्होंने मुख्य सचिव बने थे और वे 24वें मुख्य सचिव थे। यानी अलका तिवारी 25वीं मुख्य सचिव हैं झारखंड की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के गठन का निर्णय लिया है? मेकन, एचईसी, सेल या सीसीएल? आपको बता दें कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यानी सेल ने यह निर्णय लिया है कि एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। आइए इसके बारे में भी आपको थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं। आपको बता दें कि सीसीएल यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में भारत सरकार के न्यायाधिकरण के गठन का निर्णय लिया गया है और यह एक पूर्णकालिक विशेष न्यायाधिकरण होगा और पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी भी इसके लिए नियुक्त किया जाएगा। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो सीसीएल में कोयला क्षेत्र में जो भूमि अधिग्रहण और मुआवजा से संबंधित विवाद होते हैं या मामले होते हैं, उनके समाधान में तेज़ी लाने के लिए इसे शुरू किया जाना है। आपको बता दें कि प्रभावित भूमि मालिकों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होगा। विशेष न्यायाधिकरण की अगर पावर्स की बात करें यानी ट्रिब्यूनल की क्या क्या शक्तियाँ होंगी, तो बता दें कि सिविल कोर्ट की शक्तियाँ उनके पास होगी यानी सिविल कोर्ट वाले पावर्स इस न्यायाधिकरण को दिया जाएगा। यानी यह जो न्यायाधिकरण है वो किसी भी गवाह को बुला सकेगा, डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकेगा और गवाहों की जांच के लिए आदेश देने का अधिकार भी इस न्यायाधिकरण के पास होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? रांची यूनिवर्सिटी यानी आरयू, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या ऑप्शन डी डीएसपीएमयू यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। आपको बता दें कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो प्रभारी कुलपति बनाया गया है पवन कुमार पोद्दार को बनाया गया है यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति के तौर पर नियुक्त किए गए हैं और BBMKU के वर्तमान में वो प्रो वाइस चांसलर भी रहेंगे। यानी दोनों यूनिवर्सिटी में उनके पास प्रभार होगा। एक तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के ये एक्टिंग वाइस चांसलर होंगे, इसके अलावा BBMKU के ये प्रो वाइस चांसलर भी हैं वर्तमान में। इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर जो मुकुल नारायण देव VBU के स्थायी कुलपति के रूप में थे 31 मई 2023 को रिटायर हुए हैं। तब से यह पद अभी तक खाली पड़ा था।
दोस्तों इसमें बात दो यूनिवर्सिटी की आई है, यानी BBMKU और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों के बारे में भी थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं, ताकि ट्रेडिशनल जो अफेयर्स है उसमें आपके काम आएगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की बात करें, जो कि हजारीबाग में स्थित है, इसका मुख्यालय हजारीबाग में है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और रांची यूनिवर्सिटी से अलग कर इसका गठन किया गया था। और जो उत्तरी झारखंड है, या कहे कि जो नॉर्थ छोटा नागपुर है, उसके महाविद्यालय और शिक्षण संस्थाएं इस विश्वविद्यालय से संबंधित है। वहीं BBMKU की बात करें, यानी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की, तो यह धनबाद में स्थित है। और धनबाद और बोकारो जिले के जो संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान, कॉलेजेस, वो इससे संबंधित है। इसकी स्थापना 13 नवंबर 2017 को हुई थी और उस समय मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, हेमंत सरकार की कैबिनेट की 14 अक्टूबर 2024 को एक बैठक हुई थी। इसमें कुछ प्रस्ताव को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव को इसमें पारित किया गया था? ऑप्शन ए, अलका तिवारी की मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्ति की बात की गई थी। मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे, इसकी मंजूरी दी गई। या ऑप्शन सी, केवल एक सही है। ऑप्शन डी, केवल बी सही है। आपको बता दें कुल 29 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसमें जो ये दो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन बी है ये केवल सही है। यानी अब तक जो 1,000 रुपये मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिमाह दिया जाता था, उसे बढ़ाकर 2,500 रुपये किए जाने की भी मंजूरी दी गई है। यानी दोस्तों कह सकते हैं कि ऑप्शन डी, यानी केवल बी ऑप्शन सही है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। बता दें कि विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है, जैसा कि आपको पता होगा। उससे पहले 14 अक्टूबर 2024 को बैठक हुई थी कैबिनेट की, जिसमें 29 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसमें मैया सम्मान योजना के तहत अब हर महीने 2,500 रुपये लाभार्थी को दिए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा नेतरहाट आवासीय विश्वविद्यालय के तर्ज पर बोकारो में रेजिडेंशियल स्कूल खोलने की भी स्वीकृति दी गई। साथ ही गुरुजी क्रेडिट कार्ड गाइडलाइंस में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा असम के चाय बागान में कार्यरत जो झारखंड के आदिवासी लोग हैं, उनके कल्याण के लिए आदिवासी कल्याण मंत्री के नेतृत्व में एक कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है, उनके कल्याण के लिए। आपको बता दें वर्तमान में जो असम में कर्मचारी हैं, झारखंड के आदिवासी कर्मचारी, उनकी संख्या लगभग 15 लाख है। और ये 4 जो इम्पोर्टेंट डिसीजन प्रस्ताव पारित किए गए थे वो यहाँ हैं। और वर्तमान में जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वंदना डाडेल, इन्होंने इसकी घोषणा की, यानी जो मंजूरी प्रस्ताव दिया गया था कैबिनेट के द्वारा, उसे लोगों तक बताया है प्रेस के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को, जो कि पुराने प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को हम लोग रिवीजन के तौर पर देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, रांची के बर्ड वॉचर सुनील कुमार ने किस डैम में दुर्लभ पक्षी फाल्केटेड डक के जोड़े को अपने बच्चे के साथ चिन्हित किया है? आपको बता दें दोस्तों, यह धुरवा डैम में चिन्हित किया गया था स्पॉटेड, जो कि फाल्केटेड डक है। आपको बता दें कि IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसके द्वारा इस डक को, यानी फाल्केटेड डक को एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। फोर्ब्स 30 अंडर 30 में इस वर्ष यानी 2024 में झारखंड से किसे शामिल किया गया है? व्यक्ति हैं दोस्तों प्रमोद प्रिय रंजन। इनके बारे में आपको बता दें कि रांची के रहने वाले हैं और जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इन्हें फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल किया गया है। इनका जो कार्य है आपको बता दें, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो यूज़ किया जाता है महिलाओं के द्वारा पैड या अन्य सामग्री, उसे रिसाइकिल कर अब दोबारा यूज़ किया जा सकता है। और ऐसे कार्यों के लिए ही प्रमोद प्रिय रंजन को फोर्ब्स 30 अंडर 30 में शामिल किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, नारायण महतो किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जिनकी चर्चा इन दिनों हो रही है? आपको बता दें कि नारायण महतो एक प्रसिद्ध साइकिलिस्ट हैं जो कि बोकारो के हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल जो चैम्पियनशिप था हाल ही में किया गया था, उसके कैंप में जगह बनाने के कारण इन्हें जाना जा रहा है और ये चर्चा में भी रहे हैं इन दिनों। सरोजनी दामोदर फाउंडेशन +2 में बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष कितने स्कॉलरशिप दे रही है? आपको बता दें कि स्कॉलरशिप के तहत सरोजनी दामोदर फाउंडेशन 10,000 रुपये दे रही है बच्चों को जो +2 की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान कहाँ लॉन्च किया गया था? आपको बता दें कि 15 नवंबर 2023 को खूंटी में इसे शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो PVTG जो लोग हैं, यानी जिसे पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं, उनके सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए यह प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को शुरू किया गया था। झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख जो कि एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौन है जिसका विमोचन किया गया था? इसके लेखक है दोस्तों श्याम किशोर चौबे। इस पुस्तक के बारे में बता दें कि झारखंड में अतीत से लेकर हाल ही तक का यानी वर्तमान तक के हालात की व्याख्या इस पुस्तक में की गई है। झारखंड साइकिल वितरण योजना के तहत सहायता राशि के रूप में लाभार्थी छात्रों को साइकिल खरीदने के लिए कितने रुपए दिए गए हैं? दोस्तों प्रति छात्र 4,500 रुपये दिए गए हैं। आपको बता दें जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के छात्र हैं जो 8वीं में पढ़ते हैं उन्हें इसका लाभ दिया गया है। झारखंड ट्रांसजेंडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की मंजूरी के बाद इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जो मुख्य सचिव है झारखंड के एक्स ऑफिशियो होंगे ये, उन्हें ही झारखंड ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में झारखंड का रैंक क्या रहा था? आपको बता दें कि झारखंड इस रैंक में 27वें नंबर पर रहा था 28 राज्यों के इस रैंकिंग में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर झारखंड पुलिस के कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया था? इस अवसर पर 36 झारखंड के अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2024 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की वीरता और संघर्ष पर बन रही फिल्म का पोस्टर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका लॉन्च किया गया था इसे दोस्तों अमिताभ बच्चन के द्वारा। झारखंड मंत्रिमंडल में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का मंत्रालय किसे दिया गया? वैद्यनाथ राम को यह मंत्रालय दिया गया था, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी घोषणा दोस्तों की गई है रांची में पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा जो दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए होगा। 1940 विश्व युद्ध और बदलते अलगाव के साए में स्वतंत्रता आंदोलन पुस्तक है, इसके लेखक कौन है जिसका लोकार्पण कुछ दिनों पहले किया गया था? आपको बता दें कि इस पुस्तक के लेखक हैं बसंत हेतम सरिया। झारखंड उच्च न्यायालय के 16वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? दोस्तों यह नियुक्ति की गई है जस्टिस MS रामचंद्र राव को, जो कि झारखंड हाईकोर्ट के 16वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों चलिए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है जो कि आपके लिए है, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और यह प्रश्न है, वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला आदिवासी लोको पायलट बनने के कारण कौन चर्चा में रही थी? ऑप्शन ए आशा लकड़ा, ऑप्शन बी डॉक्टर आशा रानी, ऑप्शन सी रिया तिर्की या ऑप्शन डी रितिका तिर्की। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे डिटेल में देखेंगे जैसा कि हर बार करते हैं। यह था दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें
और ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहें झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स के लिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।